नमस्कार दोस्तों। मार्च का महीना आधा होने वाला है और गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई। आज हमारे टेम्परेचर 34 के आसपास है और अब परमानेंट फ्लावरों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लगी। गुड़हल का प्लांट देखिए मेरा पूरा फ्लावर से भरा हुआ। इस समय इसमें 25 फ्लावर लगे हुए हैं, 25 फ्लावर इसमें ब्लूम किए हुए हैं और ये मेरा प्लांट 9 साल पुराना है। समझिए अभी इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और आप देख सकते हैं हर टिप में इसकी बड्स आई हुई है। तो ये पूरा प्लांट मेरा बड्स। अगर आपके प्लांट में अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बड्स नहीं आ रही है, तो आज हम शेयर कर रहे हैं एक ऐसा मल्टीविटामिन जिससे हमारे प्लांट में ग्रोथ आएगी। प्लांट मरने से बचता है क्योंकि गर्मी में कई प्लांट सूख जाते हैं, तो प्लांट आपका सूखेगा नहीं। प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। प्लांट में जो कीड़े लग जाते हैं जड़ों में वो नहीं लगने वाले हैं। साथ ही इसकी ग्रोथ होगी, फ्लावरिंग होगी, कलियों से इतना ज़्यादा आपका प्लांट भर जाएगा कि आपको भी आश्चर्य होगा इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करने के बाद। ये फर्टिलाइज़र ऐसी चीज़ों से बनने वाली है जिनको हम फेंक देते हैं। जब भी हम अपने गार्डन की सफाई करते हैं, पत्तियाँ निकलती हैं, काफ़ी सूखे हुए फूल निकलते हैं, साथ ही पूजा के फूल निकलते हैं। अभी शिवरात्रि का पूजा हुई थी, उसमें बहुत सारे फूल निकले थे। डेली पूजा के जितने भी फूल निकलते हैं इनको हम यूज़ करने वाले हैं। आपको बस करना है इतना कि जो रोज़ पूजा के फूल निकलते हैं उनको आप एक जगह कलेक्ट करते जाइए, साथ ही सुखाते जाइए। इस तरह मैरी गोल्ड के हैं, गुलदाउदी के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, बहुत सारे फूल ऐसे निकलते हैं जिनको हम अपने पूजा में यूज़ करते हैं। रोज़ हमारे घर आते हैं, इनको हमें सिर्फ सुखा लेना है। ये आपके बगीचे में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर स्पेंड हो जाते हैं उनको भी कट करके आपको सुखा लेना है, फेंकना नहीं है। देखिए इस तरह मैंने रोज़ पेटल जो हमारी पूजा की थी अलग करके सुखा ली हैं। तो जब ये सब ड्राई हो जाते हैं तो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है। चिप्स के लिए मैंने जितने भी आलू यूज़ किए थे उसके देखिए इस तरह छिलके सुखा लिए, सब ड्राई फॉर्म में। बनाना के छिलके भी सुखाए हुए हैं, साथ ही इसमें ऑनियन बेल के भी छिलके हैं जिनको मैंने सुखा रखे हैं। तो इस तरह आपको किचन वेस्ट को भी सुखाना है और फ्लावरों को भी सुखाना है, फूलों को भी और फलों के भी छिलकों को सुखा के हम एक बहुत अच्छा मल्टीविटामिन बनाने वाले हैं जो कि हमारे परमानेंट फ्लावर प्लांट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है फ्लावरिंग करने के लिए। सूखे हुए फूलों को कूड़ा समझकर हम लोग फेंक देते हैं, पर इन्हें फेंकना नहीं है। इनका इस्तेमाल आप नेचुरल खाद सकते हैं। ये खाद आपके पौधे को हरा भरा रखने में मदद करती है, साथ ही ग्रोथ भी अच्छी होती है। सूखे फूलों से खाद बनाने का तरीका आइए जानते हैं। इसके लिए हमें अपने फ्लावरिंग प्लांट की जो भी फ्लावर स्पेंड कर जाते हैं उसको कलेक्ट करना है। पूजा के फूल कलेक्ट करिए और इन्हें बहुत अच्छे से धूप में सुखाइए। इस समय धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, अगर आप फैलाएंगे तो 4 से 5 दिन में आपके फ्लावर बहुत अच्छे से सूख जाने वाले हैं। उसके बाद इनको आपको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। देखिए मैंने इतने अच्छे से सुखा लिया कि अब इन्हें हाथ से भी अगर वो करती हूँ तो बहुत अच्छे से मिक्स होकर पिस ड्राई फॉर्म है, तो इसलिए आराम से ये पिस रहे हैं। तो बात करते हैं सूखे हुए फूलों का। तो सूखे फूल फूलों को जब हम अपने यूज़ करते हैं तो ये मिट्टी में पोषक तत्व की आपूर्ति करता है, साथ ही ये पौधे की ग्रोथ करने में हेल्पफुल होता है। पौधों के रोगों और कीटों से बचाव करने में भी कारगर गार्डन की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। तो पौधे स्वस्थ रखने हैं, उनकी जड़ों का विकास करना है, उन्हें सूखने से बचाना है, तो हमने इस तरह की फर्टिलाइज़र बनानी है जो कि इको फ्रेंडली हो, के लिए ये हेल्पफुल हो। जब भी हम अपने प्लांटर में वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं तो हमारे प्लांट में की सॉइल में केंचुए बन जाते हैं। वो केंचुए हमारे प्लांट के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। वो हमारी सॉइल को पोरस रखते हैं, साथ ही इतना लूज़ कर देते हैं ताकि हमारे प्लांट की जो जड़ें हैं वो ऑक्सीजन ले सकती हैं, धूप पहुंच सकती है, पानी पहुंचती है, नमी बनी रहती है जड़ों में। तो अगर हम किसी तरह की केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो हमारे वो जो केंचुए होते हैं गमले में वो ख़त्म हो जाते हैं। इससे मिट्टी सट जाती है और प्लांट में एरिएशन नहीं होता, हवा का हवा रुक जाती है अंदर जाने से, इसलिए रूट्स भी डैमेज होने लगती हैं। धीरे धीरे प्लांट में खराबी आने लगती है। जब प्लांट का रूट सिस्टम खराब होता है तो हमारे पौधे सूख जाते हैं। तो जो हम ये फाइबर से और फलों के छिलकों से ये जो फर्टिलाइज़र बनाने वाले हैं, जब ये हम अपने प्लांट को देंगे तो जो हमारे मिट्टी में कंपोस्ट करने वाले जितने भी कृमि होते हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं, ये उनको बढ़ाते हैं। जब वो बढ़ते हैं, हेल्दी रहते हैं, और ये फर्टिलाइज़र बना जब इस फूल से यूज़ करके ये जो इसको ख़त्म करेंगे, कंपोस्ट करेंगे ना, तो बहुत बढ़िया वर्मी कंपोस्ट भी हमारे गमले में बन जाएगी, जिससे हमारे फ्लावरिंग प्लांट में देखिए इतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी, अच्छे अच्छे बड्स आएंगे, अच्छी फ्लावरिंग होगी, पत्ती भी बहुत अच्छी होंगी, प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो देखिए इस तरह मैंने ये पाउडर फॉर्म में इसको छान के बना लिया है और कुछ थोड़े से छिलके रूप में है, तो इसको मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ कर लूँगी। इसको आपको 2 या 3 दिन पहले सोक कर देना है
और इस तरह जब आप इसको सोक कर देंगे, जो पानी निकलेगा उसे हम लिक्विड रूप में यूज़ कर लेते हैं। तो ये पाउडर फॉर्म में यूज़ कर लेंगे और इसका हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लेंगे। देखिए इसमें सारे छिलके हैं, फल के भी हैं, सब्जी के भी हैं, फूलों के भी हैं। तो समझिए ये बन गया ना हमारे प्लांट के लिए न्यूट्रिशन भरा फर्टिलाइज़र, जो कि मल्टी विटामिन है। हर तरह के इसमें विटामिन हैं, जो विटामिन सी मिलेगा इसे संतरे के छिलके से, केले से पोटेशियम मिलेगा, आलू से पोटेशियम मिलेगा, फूलों से इसको कई तरह के विटामिन मिलेंगे, जो कि हमारे प्लांट को अच्छी ग्रोथ देने वाले। साथ ही मिट्टी में रहने वाले जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जो प्लांट की डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करते हैं, ये उनके लिए भी हेल्थी होगा। तो हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारे गमले में इकोसिस्टम जो होता है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। क्योंकि हम जब कभी ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो हमारे सॉइल में जो डिकम्पोज करने वाले जर्म्स होते हैं, जो हमारे सॉइल के लिए हेल्पफुल होते हैं, हमारे प्लांट के लिए हेल्पफुल होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो ये फिर हमारा प्लांट का डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। क्योंकि जो भी हम खाद देते हैं, वर्मी कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र, बनाना पील या किसी की भी, तो वो डिकम्पोज करने वाले जर्म्स ख़त्म हो चुके होते हैं, तो वो डिकम्पोज नहीं होता और हमारे प्लांट को वो फिर फर्टिलाइज़र का फ़ायदा नहीं मिल पाता, जिसके कारण कभी कभी हम कितना भी फर्टिलाइज़र दें, हमारे प्लांट हेल्दी नहीं हो पाते। देखिए कितनी अच्छी बर्ड्स आ रही, कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और अभी सिर्फ मार्च का महीना आधा ही हुआ है, परमानेंट प्लांट की ग्रोथ देख रहे हैं कितनी तेज़ हो गई, इतनी अच्छी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, इतनी बढ़िया बर्ड्स आने लग गई हैं। तो हमें हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ करनी चाहिए। और ये तो सब वो चीज़ें जो हम फेंक देते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मेरे प्लांट में कितना पुराना प्लांट हो चुका है और काफ़ी इसमें रूट बढ़ चुके हैं। तो मैंने इसकी रूट प्रोनिंग की थी आधे ही गमले में। और इस तरह देखिए मैं आपको सॉइल इसकी खोल के दिखाती हूँ, इसमें कितने केंचुए हैं देखिए। और लग रहा होगा आपको कि ये सॉइल भी कितनी इसकी काली और कंपोस्ट वाली सॉइल है। आप कहीं भी देख सकते हैं कि ऐसा नहीं लग रहा है कि इस सॉइल में किसी भी तरह की कंपोस्ट की कमी है। देखिए कितनी अच्छी, क्योंकि जो हम डालते हैं इसमें लीफ की कंपोस्ट या इस तरह बना के फर्टिलाइज़र, उसको जो केंचुए हैं वो बर्मी कंपोस्ट में बदल देते हैं। तो देखिए इसमें छोटे छोटे केंचुए हैं। अगर मैं इसमें भी कोई केमिकल फर्टिलाइज़र डालूंगी तो ये सब मर जाएंगे, तो फिर मेरे प्लांट को डाइजेस्ट सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो इसे आप यूज़ करिए, आपको यूज़ करना है। उसके पहले आपको पानी नहीं देना है आपके गमले में, और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सॉइल आपको खुद वो कर लेनी है, गुड़ाई कर लेनी है प्लांट की। उसके बाद आपको ऊपर एक परत लगा देनी है इसके पाउडर की, और फिर उसके बाद इसको आपको हल्का सा पानी डाल देना और छोड़ देना। धीरे धीरे बाकी काम आपके जो इस सॉइल के अंदर जितने भी प्लांट के हेल्पफुल बैक्टीरिया और एक केंचुए पाए जाते हैं वो पूरा कर देंगे। धीरे धीरे इस पत्ती को ये अपना खाना बनाएंगे, और उसके बाद ये धीरे जो इनकी खाना बना के जो ये कंपोस्ट करेंगे, बहुत अच्छी खाद बनने वाली है। ऑर्गेनिक तरीके से इकोसिस्टम कहते हैं ना प्लांट का बनेगा, क्योंकि एक पॉट बहुत बड़ा है, मेरा प्लांट बहुत बड़ा है। अगर मैं हर साल इसकी रिपोर्टिंग करूँगी तो ये मेरे से संभव नहीं, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट ना तो मैं निकाल सकती हूँ और ना ही मैं इसकी रिपोर्टिंग कर सकती हूँ। तो मैं हर साल इसकी आधी रूट्स प्रोन करने के बाद इसको खोल के उसकी जड़ों में मैं इसी तरह की कंपोस्ट प्लांट्स की, जो कि उसके सिस्टम को बनाए रखती है, गमले के इकोसिस्टम को, और प्लांट हेल्दी रहता है। और हर साल इसमें खूब सारे फ्लावरिंग आती है, बहुत हैवी फ्लावरिंग होती है। एक समय में कभी कभी इसमें 40-40, 50-50 फूल भी खिलते हैं। अभी ही इसमें 20-20, 25-25 फूल खिलने लग गए हैं। तो अगर आपके परमानेंट प्लांटों में फ्लावरिंग नहीं हो रही है और हेल्दी नहीं है, रूट उनकी ग्रोथ नहीं कर रही है, रूट की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करिए। केमिकल क्यों यूज़ करना, जब हमारे गार्डन से और किचन से निकलने वाली इतनी अच्छी फर्टिलाइज़र है जिसका मल्टीविटामिन यूज़ कर सकते हैं, तो हम केमिकल क्यों यूज़ करें। तो इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर यूज़ करिए। और अगर आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और आप देखिए इसकी लीफ का साइज़ देख रहे हैं, मेरे हाथ के बराबर है, हाथ से बड़ी है इसकी लीफ। तो कितना हेल्दी है मेरा ये प्लांट। तो आप भी ये सब यूज़ करिए टिप्स, ऑर्गेनिक यूज़ करिए, अपने प्लांट का इकोसिस्टम मत बिगड़ने दीजिए। बाकी केमिकल फर्टिलाइज़र कम से कम यूज़ करिए, इस तरह की फर्टिलाइज़र यूज़ करिए अपने गार्डन में, और आप प्लांट भी हेल्दी बनाएंगे, साथ ही हमारी जो नेचर है वो भी हेल्दी रहेगी। तो बस यही था मेरा वीडियो आज का। फिर मिलते अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।